बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सूरत हाल पहले के मुकाबले में बहुत दिलचस्प हो गई है, इसलिए आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। मैंने कल आपको बताया था, लंदन से ये पता चल रहा है कि नासिर बट का कुछ मामला है, लेन देन का मामला, बरतानिया के शहरी नासिर बट के लेन देन का मामला। और मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स लंदन से सहाफियों के जो मालूमात हासिल करने के बाद मिलने वाले स्क्रीनशॉट्स थे वो आपको दिखाए और बताया कि ये वहां पर पता चल रहा है नासिर बट के लेन देन का मामला है। नासिर बट एक केस हार चुका है। ये इस बारे में कोई चीज थी, अब कुछ और चीजें सामने आ रही हैं। ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ पर हमला हुआ, कातिलाना हमला। मुस्लिम लीग नून के कारकुन, मियां नवाज शरीफ के करीबी लोग, वहां पर मौजूद रिश्तेदार ये दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ पर कातिलाना हमला हुआ। लेकिन कुछ सवाल इस तमाम मामले में इंतहाई अहम हैं। ये सवालात इस खबर को मियां नवाज शरीफ, उनकी फैमिली, उनके कारकुनान के दावे के मुताबिक साबित भी कर सकते हैं और इस दावे का कच्चा चट्ठा खोल के रख दें, रद्द कर दें, धज्जियां उड़ा दें इसकी। ये सवालात ये भी सलाहियत रखते हैं। इस वीडियो में इन्हीं तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून कह रही है मियां नवाज शरीफ पर कातिलाना हमला हुआ, कातिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। हमला आवरों ने मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। अब इस कहानी को यहां रोकें। जब ऐसा होता है तो बरतानिया में आप दो काम करते हैं ऐसी किसी भी सिचुएशन में। जब आपको पुलिस की मदद की जरूरत हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद की जरूरत हो, इमदादी इदारों की मदद की जरूरत हो, एक है वहां पर इमरजेंसी नंबर, एक है नॉन इमरजेंसी नंबर। आपको फौरी मदद चाहिए, फायर ब्रिगेड की मदद चाहिए, एम्बुलेंस की मदद चाहिए, पुलिस की मदद चाहिए, तो आप डायल करते हैं 999 101 डायल करते हैं। एक इमरजेंसी नंबर, एक नॉन इमरजेंसी नंबर। तो मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों ने, जिनका यह दावा है कि मियां नवाज शरीफ पर यह कातिलाना हमला था, 4 लोग आए थे, 4 लंबे चौड़े लोग, बाउंसर्स टाइप के। नासिर बट इरफान हाशमी को दिए गए इंटरव्यू में यह कहता है कि बाउंसर टाइप के लोग थे, वो जो आपने देखा है बार बार के बाहर खड़े होते हैं और अगर कोई पी के गुलगपाड़ा कर रहा हो या अंदर कुछ हरकतें कर रहा हो तो ये उसको उठा के बाहर फेंकते हैं। ये एक जिस्म में 2 आदमी के साइज का बंदा होता है, लंबा चौड़ा सा, किसी को भी उठा के फेंक दे, टैटू शैटू बने हुए रेसलर टाइप का। तो वो ये कहते हैं बाउंसर जैसे लोग थे, हम उनसे क्या भिड़ते। नासिर बट को आपने खुद भी देखा है कि नासिर बट खुद भी किस जुस्से के मालिक हैं, तो कह रहे हैं हम उनसे क्या भिड़ते। फिर वो ये कह रहे हैं कि यहां लंदन में सड़क पर आप कैसे भिड़ सकते हैं। उनसे बात की गई सिटीजन अरेस्ट के बारे में। अगर बरतानिया में किसी को लगता है कि कोई हमला करने आया है और अगर जिस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो अगर हमला आवर को, आने वाले को, इन्वेडर को रोक सकता है, फिजिकली बिठा सकता है, कुछ कर सकता है, ज्यादा लोग हैं, पॉसिबल है, वेपन है, तो उसे कहते हैं सिटीजन अरेस्ट। तो वो सिटीजन अरेस्ट कर सकता है। नासिर बट से सवाल हुआ कि आप लोगों ने उन लोगों को सिटीजन अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया। एक शख्स है जो वीडियो बना रहा है, बल्कि एक जायद लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं। आबिद शेर अली हैं, हमने उनकी जिम वीडियोस देखी, बड़े सुपर फिट आदमी हैं। राशिद नसरुल्लाह हैं, नासिर बट हैं, एक और साहब हैं जो सवालात कर रहे हैं। फिर अंदर दफ्तर में मजीद लोग मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को सिटीजन अरेस्ट कर सकते थे और कुछ ना करते, उनकी गाड़ी को इस तरह से ब्लॉक या जैम करते कि उनको जाने ना देते। लेकिन आप उनसे खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। पुलिस को जो कॉल गई है उससे बात आगे बढ़ी थी, तो उस कॉल की बात कर लेते हैं। मैं यहां आपको जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, यह स्क्रीनशॉट हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। यह लंदन में मौजूद सहाफियों की जानिब से पुलिस को ईमेल करके जो क्यूरी की गई उसका जवाब है। यानी किसी सहाफी ने पुलिस से पूछा कि जी आपके पास इस बारे में शिकायत आई है, हमें इसकी मालूमात दीजिए। तो पुलिस ने जो रिप्लाई किया है उस रिप्लाई में पुलिस ने क्या बताया है, अब आप ये देख लीजिए। ये फरीद कुरैशी हैं, एयरवाई से वाबस्ता हैं और लंदन पुलिस के मुताबिक इनका यह कहना है कि लंदन पुलिस बता रही है, जुमेरात 20 मई का वाकया है, इन्होंने नवाज शरीफ की जान लेने की कोशिश की गई, कातिलाना हमला हो गया। इस बात को 24 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बाद बताया है। यानी इन्होंने इसको सोचा,
अगर किसी पे कातिलाना हमला हुआ है तो फिर रिफ्लेक्सेस होते हैं, फौरी रिएक्शन होता है कि नवाज शरीफ की जान लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन्होंने इसको सोचा कि हमें क्या रिस्पांस देना है, और फिर उसके बाद ये इस रिस्पांस के साथ सामने आए हैं। ये फौरी रद्द-ए-अमल नहीं है, ये वेल थॉट आउट रद्द-ए-अमल है 24 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बाद। अब जो पुलिस से मालूमात ली गई उसके जवाब में पुलिस क्या बताती है? पुलिस कहती है, रिप्लाई नीड इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम रेफरेंस नंबर 477320 May/2021। अब ये पुलिस से जो मालूमात मांगी गई थी उसका नंबर भी दिया गया है। पुलिस कहती है, हाय हियर आर आवर लाइन्स। हमारा जवाब यह है, टू बी क्लियर देयर वाज नो रिपोर्ट ऑफ एनी वायलेंस और वेपन सीन। नवाज शरीफ के जिन लोगों ने कॉल की पुलिस को, उन्होंने पुलिस को इस वाकये में तशद्दुद के बारे में नहीं बताया, उन्होंने किसी असलहे के बारे में नहीं बताया। ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पे हमला हुआ, एक शख्स के पास असलहा था। पुलिस को नहीं बताया कि किसी के पास असलहा था, पुलिस को नहीं बताया कि इन लोगों के अजाइम खतरनाक थे। आगे पुलिस क्या लिखती है? पुलिस रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस इन स्टैनहोप प्लेस W2 at 15:24 hours on Thursday 20th May। पुलिस कह रही है कि 20 मई को 3:15 बजे के कुछ बाद दोपहर में हमें इस जगह जहां हसन नवाज का दफ्तर है कुछ मशकूक सरगर्मी की इत्तला मिली। इट वॉज रिपोर्टेड 4 men were sitting in a car। अब यह बताया जा रहा है कि जो कार है इसमें 4 लोग बैठे हुए थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। आगे वो ये कहते हैं, ऑफिसर्स अटेंडेड बट द व्हीकल हैड लेफ्ट। ऑफिसर्स वहां पहुंचे, गाड़ी जा चुकी थी। देयर वर नो रिपोर्ट्स ऑफ एनी असॉल्ट। किसी हमले की इत्तला नहीं दी गई, इंजरीज, किसी के जख्मी होने के बारे में नहीं बताया गया, और एनी वेपन्स सीन, या जिन तक ये लोग आए थे उन्होंने कोई असलहा देखा, ऐसा भी कुछ नहीं बताया। तो शरीफ फैमिली पाकिस्तान में तो लोगों को बता रही है कि आपके महबूब कायद पे लंदन में हमला हुआ है, और मरियम नवाज के मुताबिक यह हमला हुकूमत या फौज ने करवाया है। अफसार आलम साहब इस बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि FATF की लिस्ट से हम कैसे निकलेंगे जब तक हमारी हरकतें ऐसी होंगी। लेकिन जिन पे हमला हुआ है उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग पुलिस को कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि यह पाकिस्तान तो है नहीं कि आप जिस पर जो चाहें डाल दें। वहां पूछगछ होती है तो गलत रिपोर्ट नहीं कर सकते। फिर यहां मरियम नवाज कह रही हैं कि महबूब कायद पे हमला हो गया है। वहां मौजूद अफराद, मियां नवाज शरीफ के बेटे जिनके वालिद पर हमला हुआ है, वो चुप हैं। मियां नवाज शरीफ चुप हैं। जो बरतानिया के कानून का सामना कर सकते हैं वो चुप हैं, क्योंकि ये किसी इदारे के मुलाजमीन थे जो किसी हिसाब किताब के सिलसिले में आए थे, इसलिए ये लोग चुप हैं। पाकिस्तानियों के सामने केस बताया जा रहा है महबूब कायद पर हमले का, लेकिन वहां क्या हुआ है इस बारे में आप चुप हैं, क्योंकि वहां कानूनी पेचीदगियों में उलझना अफोर्ड नहीं कर सकते मियां नवाज शरीफ और उनके रुफका, इसीलिए ये लोग चुप हैं। अभी जो गाड़ी है, इस गाड़ी के बारे में, ये जो ऑडी है सिल्वर कलर की आपको नजर आ रही है ग्रे कलर की, इसके बारे में मैं आपको कुछ मालूमात दूं। ये मालूमात हैं गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट से, और यह है व्हीकल इंक्वायरी सर्विस गवर्नमेंट ऑफ यूके, और इस पर आप जाकर ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस गाड़ी का नंबर है RE58NCJ। इस गाड़ी का टैक्स अदा किया गया है 1 दिसंबर 2021 तक। 1 दिसंबर 2021 तक इस गाड़ी का टैक्स अदाशुदा है। MOT, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो NOC हासिल होता है गाड़ी को, जिसमें गाड़ी की फिटनेस होती है, उसकी बुनियाद पर यह गाड़ी 30 नवंबर 2021 तक क्लियर है। यानी उसके बाद फिर इस गाड़ी की मजीद चीजें ड्यू होंगी, इसके मजीद टेस्ट ड्यू होंगे, इस गाड़ी की मजीद फी ड्यू होगी, तब तक ये गाड़ी क्लियर है। एक ऑडी है, और एक ऑडी जो डीजल इंजन पर बेस्ड है, और एक महंगी गाड़ी है। ये कुछ बाउंसर्स टाइप के लोगों पर, कुछ हमलावरों पर जो सामने आगे गाड़ी खड़ी कर दें, नंबर आ रहा हो और वहां पर मौजूद रहें, ऐसा नहीं होता। तो ये चीजें क्लियर बता रही हैं कि ये जो लोग थे ये वो नहीं थे जो मुस्लिम लीग नून हमें बता रही है। यहां पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है महबूब कायद पर हमला, वहां पुलिस को बताया जा रहा है हमें कुछ अजीब लगा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई हमलावर नहीं, कोई असलहा नहीं, कोई इंजरी नहीं, कोई हंगामी सूरत हाल भी नहीं। यह है वो झूठ जो पाकिस्तानियों से बोला जा रहा है, और यहां अपने सहाफी
वहां अपने सहाफी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन वहां कोई पेचीदगी ना हो, इसलिए वहां कानूनी मामलात से बच बचा के शरीफ खानदान इस मामले पर चल रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।